हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी ए कोर है और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए 2024 का क्वेश्चन पेपर है जैक बोर्ड का। तो इस वीडियो में आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और प्लस में इसका आंसर भी आपको बताएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आपको ऑप्शन बता देंगे। मकसद मेरा इस वीडियो में यही है कि क्वेश्चन आप तक पहुंचाना, ताकि आप देख लीजिए कि किस तरह से पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो 2024 का क्वेश्चन पेपर है। बाकी जितने भी ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए सभी आपको हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसको जा कर के देखिए। अगर किसी का नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जल्द ही उसको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट का भी दोस्तों, आर्ट्स का जितने भी सब्जेक्ट है वो सब का क्वेश्चन पेपर आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो कैसा लगता है ये आप कमेंट करके और लाइक करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि आप तक हम पहुँचा रहे हैं और ये कंपलसरी और फुल मार्क्स आपका 80 है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। 3 सेक्शन में बटा हुआ, सेक्शन ए, बी और सी। ठीक है, तो 3 सेक्शन में 1 से लेकर 30 तक MCQ क्वेश्चन है जो कि आपको टिक मारने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 नंबर का, और बाकी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या फिर साइंस का हो, सभी स्ट्रीम का आपको हमारे चैनल पर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और आपको बता देते हैं कि 8 से लेकर के 12 तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जा रहा है, उसको भी आप जा करके देखिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हो या फिर केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, सभी का अपलोड किया जा रहा है। और NDA और CDS का भी क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, MCQ क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, पैसेज लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फूल तुम हो सुहावने सरस, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है पद्यांश है, तो इसको उम्मीद है कि आप इसको पढ़ लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला ये कहता है, कवि किसके बारे में बात कर रहा है। तो कवि किसके बारे में बात करते, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फूल के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फूल सदा किस प्रकार मिलते हैं, तो खिले हुए मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही हो जाएगा। फूल सबको क्या करता है, तो सभी को क्या करता है, तो लुभा लेता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फूल की चाह कहाँ चढ़ने की है। तो फूल की चाह कहाँ चढ़ने की है, तो इसका ऑप्शन नंबर किसी के सिर पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है तो हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 से लेकर 8 तक आपको सही विकल्प करना है और इसी से आपको करना है। तो इसको आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, सॉरी ये जो आपका दिया हुआ है गद्यांश, इसको आप पढ़ लीजिए और इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये आपका गद्यांश है, इसको आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है, स्वस्थ रहने की उत्तम औषधि क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातःकाल का भ्रमण। ठीक है, और आप बताइएगा कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं कि नहीं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, भ्रमण से क्या क्या स्वस्थ रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है यही सही दिख रहा है, तन मन, बाकी ये सब तो नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 7। तो 7 क्वेश्चन नंबर देखिए, शरीर के सभी अवयवों को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो शुद्ध हवा आवश्यक है। ठीक है, शुद्ध दवा नहीं, शुद्ध हवा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रमण एक क्या है, तो भ्रमण एक व्यायाम है। ठीक है, एक्सरसाइज है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, समाचार लेखन की शैली कौन सी है। तो उल्टा पिरामिड शैली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक अच्छे संपादक में क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छे संपादक में विश्वसनीयता भी होना चाहिए, निष्पक्षता भी होना चाहिए, ईमानदारी भी होना चाहिए, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं अनुस्मारक। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में देखिए क्या कह रहा है, किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध
तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति को क्या कहते हैं? तो फीचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है, जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल की पराकाष्ठ पर पहुंच जाए उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है, संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए यहाँ पर निर्देश लिखा हो कि जो पद्यांश दिया हुआ है आपको 16 से 20 तक इसी से आपको आंसर करना है, तो इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो ये था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कभी किसका भार लिए फिर रहा है? तो इसमें जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन इसमें कोई इसका सही नहीं है। ठीक है, या फिर यूँ कहें कि क्वेश्चन गलत है, तो इसमें आप कोई भी आंसर लगा दीजिए, वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर शायद 19 या 20 में यही फिर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कोई भी आप टिक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर तो मिलना ही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17 में क्या कहता है, उन्मादों में क्या लिए फिरता है? तो उन्मादों में ये क्या लिए फिरता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, अवसाद। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें क्या कहता है, उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका लेखक पूछ रखा कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, लेखक पूछ रहे हैं तो हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कभी बाहर से हंसता भीतर से क्या होता है? तो रोता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए कभी किसका भार लिए फिरता है? ठीक है, तो जो 16 नंबर था यहाँ पर है, तो इसका जो ऑप्शन दिया वो सही दिया हुआ है, जगजीवन का। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, पतंग किसकी रचना है? पतंग कविता किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर वो था आपका 21, ये आपका है 22, बच्चे दौड़ते समय किसके कठोर सतह को नरम कर देते हैं? तो छत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। इसके बाद है 23 है, कविता के बहाने कविता किस प्रकार की रचना है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, छंद मुक्त। इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट आपका है, बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो इस कविता का कवि आप से पूछ रखा है कि कौन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 25, भक्तिन का दामाद क्या लड़ाने का आदी था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही, तितर। इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट आपका है 26, लेखक के मित्र ने बाजार को कौन सा नाम दिया? तो कौन सा नाम दिया था? शैतान का जाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 27 है, किशन दा यशोधर बाबू को रोज सुबह जल्दी किस कारण उठाते थे? ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन है पहले दिखा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लीन ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका 28, जूझ कहानी के नायक का मन किसके लिए तरसता था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, पढ़ने के लिए। चलिए इसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, शहरी संस्कृति में। चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका है 30, अतीत के दबे पांव पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओम थानवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल था। सब्जेक्टिव सवाल दोस्तों हम आपको दिखाएंगे, इसका आंसर अगर आपको चाहिए ठीक है तो आप हमें बताइएगा, और नहीं तो अगर खुद कर पाते हैं तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न है 31 से लेकर 33 तक के उत्तर को आपको देना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिए। लिखा हुआ, ईश्वर ने हमें जिन बहुत सारी शक्तियों का वरदान दिया है उनमें से वाक शक्ति एक है। यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो पूरी सृष्टि गूंगी होती और हम अपने विचार को व्यक्त न कर पाते। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए, लेखक की दृष्टि से वाक शक्ति क्या है? ठीक है, इससे आपसे पूछ रखा है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। 33 है, बातचीत की क्या उपयोगिता है। चलिए इसके बाद है 34 है, कुंवर नारायण अथवा धर्मवीर भारती की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखें। 35 है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। चलिए इसके बाद आगे 36 क्वेश्चन नंबर है, लिखा हुआ, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन दा की भूमिका महत्वपूर्ण रही, आपके जीवन की दिशा किसने और कैसे दी। ठीक है। 37 है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 38 है, सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालन सभ्यता थी, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है सेक्शन बी स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है। और सेक्शन बी में यहाँ पर सभी 6 प्रश्न दिए हैं और 3-3 नंबर का है। ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है, बच्चे अपने जन्म के साथ क्या लेकर आते हैं। 40 है आपका, भाषा का सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है। इसके बाद है 41 क्वेश्चन नंबर है, शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 42 क्वेश्चन नंबर, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते, अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे, ये आपको लिखना है। लेखक के अनुसार किस पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था और क्यों। 44 है, लुटोन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 45, शिरीष का फूल शकुंतला के चित्त को किस प्रकार प्रभावित कर रहा था। 46 है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पर आते हैं सेक्शन सी में। देखिए इसके बाद है 47 में देखिए, मेरा प्यारा भारत देश विषय पर निबंध लिखिए। तो इस पर निबंध लिखना है, या फिर महानगरों में बढ़ता प्रदूषण विषय पर निबंध लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 48, मित्र को ग्रीष्मावकाश साथ व्यतीत करने के लिए पत्र लिखिए। तो पत्र आपको इसमें लिखना है कि छुट्टी आप दोस्त के साथ कैसे बिताएं उसके बारे में। इसके बाद है 49 है, जनसंचार की व्याख्या करते हुए इसके माध्यम का उल्लेख करें। 50 है, निम्न का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर काव्य दिया हुआ है। ठीक है। इसका आपको स्पष्ट करना है, भाव स्पष्ट करना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो 51 क्वेश्चन नंबर है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक आलेख लिखें। और 52 में कहता है, पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता के प्रकारों को लिखिए। ठीक है। तो ये था दोस्तों हिंदी कंपलसरी एक कोर का। तो आपको किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमें ज़रूर बताइए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, वो सब भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है। और अगर आप कमेंट कर देते हैं तो और थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।